Audio Jungle. देश में एक तरफ सरकार कोरोना महामारी के चलते परेशान हाल लोगों की मदद के लिए पीएम केयर फंड में पैसा जमा करने की देश की जनता से अपील कर रही थी। सरकार की अपील का लोगों पर असर भी हुआ। आम से लेकर खास आदमी तक ने पीएम केयर फंड में जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा दान दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पीएम केयर फंड में प्रवासी मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाने की आड़ में जमकर सरकारी लूट की गई। कैसे, यह जानने के लिए इन आंकड़ों को समझिए। 11 मई 2020 से लेकर 18 मई 2020 तक 8 दिन में 30,075 प्रवासी मजदूरों को यूपी बॉर्डर छोड़ा गया, जिसमें 964 यूपी रोडवेज की बसें लगी। यूपी एसआरटीसी ने 11 करोड़ 40,040 रुपये बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के अनुशंसा पर पीएम केयर फंड से वसूला। अर्थात एक बस में 30 से 31 यात्रियों को भेजा गया और प्रत्येक बस का खर्च 1,14,149 रुपये, यानी प्रत्येक प्रवासी मजदूर के पहुंचाने का किराया 3,658 रुपये वसूला गया। यह किराया ट्रेन के एसी कोच और रोडवेज की एसी बस से भी कहीं अधिक ज़्यादा है और साधारण रोडवेज बस किराए से कई गुना। सर क्या नाम है और किस पद पर सेवारत है? मैं धीरज सिंह नाम है मेरा। मैं यहाँ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ बुलंदशहर डिपो। सर कोरोना काल के दौरान जो प्रवासी मजदूर आए थे उनको बुलंदशहर से उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भेजने की व्यवस्था की गई थी, तो किस तरह से व्यवस्था की गई, कितनी बसें लगाई गई, कितने यात्री भेजे गए और कितना किस फंड से पैसा किराए के रूप में वसूला गया? हमारे यहाँ नोडल सेंटर बनाया गया बुलंदशहर में सरकार द्वारा, तो उसमें हमारे यहाँ 11/5 से 18/5 तक एक अभियान चला, जिसमें हरियाणा और अन्य प्रदेश से श्रमिक आए, जिनको हमारे द्वारा यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से छांट के उनको जनपदों में जहाँ के वो रहने वाले थे उनके गंतव्य जनपदों को बसों द्वारा भेजा गया। इसमें 8 दिन में हमारी 964 बसें भेजी हमारे द्वारा, जिसमें हमारे द्वारा 30,075 यात्री भेजे गए, जिसका टोटल बाद में जो बिल अमाउंट जो उसका बना 11,40,040 रुपये बना, जो शासन द्वारा परिवहन विभाग को जिला अधिकारी माध्यम से भिजवा दिया गया। सर ये किराया निर्धारण नीति किस तरह से किराया इन लोगों से लिया गया? शासन ने किस तरह से किराया लिया? नहीं, यात्रियों तो सब फ्री थे, ये तो यात्रियों से कोई पैसा नहीं लिया गया श्रमिकों से। यूपी एसआरटीसी को किसने फंड दी? ये सरकार द्वारा दिया गया। ये बता रहे पीएम केयर फंड से पैसा? हाँ, ऐसा ही है कि उसमें यही लिखा था पीएम केयर फंड से ही पैसा प्राप्त हुआ है, जो सरकार ने पीएम केयर फंड से लेके पैसा और यूपी रोडवेज को दिया गया है। तो सर ये कोई किराया निर्धारण नीति थी कि इस दर से पैसा वसूला जाएगा विभाग को? ये पर हमारा पर डे के हिसाब से इसका होता है, जो लखनऊ से हमारे हेडक्वार्टर से उसका जारी होता है, उसके हिसाब से पैसा ये क्लेम होता है पर डे के हिसाब से। क्या नीति थी सर ये नीति तो जो है किराया लखनऊ स्तर पे निर्धारित होता है पर डे का, चार्टेड बुकिंग टाइप का। सर जिस तरह से 11,40,040 रुपया वसूला गया है जी, 30,075 यात्री आपने बताया जो भेजे गए, इस हिसाब से नहीं लगता कि 964 बसें हैं, नहीं लगता कि किराया ज़्यादा वसूला गया? नहीं, ये तो शासन द्वारा निर्धारित है, ये चार्टर्ड बुकिंग का पैसा निर्धारित है, उसमें कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, यदि इसके आंकड़े फैलाए जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे 3,300 रुपये 3,500 रुपये प्रति यात्री किराया वसूला गया हो, या 964 बसें हैं, 1,11,000 रुपये के आसपास एक बस का भाड़ा बैठता है, तो और एक बस में लगता है कि जैसे 30 या 31 यात्री ही भेजे गए, तो 30-31 यात्री पर 1,10,000 या 1,11,000 रुपये का भाड़ा वसूलना, नहीं लगता कि पीएम केयर फंड से सरकारी लूट है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यात्रियों को, श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना था, मेन उद्देश्य ये था। अगर किसी जनपद का एक यात्री है तो उसको एक ही यात्री के लिए उसके जनपद तक बस गई। सर मान लिया उत्तर प्रदेश से बाहर के जनपद में वो का गंतव्य है, तो क्या उसको उसके गंतव्य तक भेजा गया या उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोड़ दिया गया था? नहीं, वहाँ पे जो उनके दूसरे स्टेट के सेंटर बने हुए थे, जैसे बिहार था और मध्य प्रदेश था, तो उनके सेंटर बने थे वहाँ पे, तो उनके सेंटर तक छोड़ा गया। वहाँ पे उनकी सरकार
द्वारा उनको वहाँ पहुँचाया गया उनको मिलता है। उत्तर क्यों सर, प्रदेश के यू- बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। हाँ, जो कलेक्शन सेंटर था। क्यों बॉर्डर सर? नहीं, मैं एमपी के अंदर भी गाड़ी गई है, हमारी ग्वालियर तक गाड़ी गई है। और ग्वालियर तो बॉर्डर है एक तरह से सर। नहीं सर, ग्वालियर एमपी में पड़ता है। यूपी के एक ज़िले से दूसरे ज़िले का किसी का भी किराया एक ज़िले से दूसरे ज़िले का 1,000-1,200 रुपये से ज़्यादा नहीं है, लेकिन श्रमिकों को लेकर के जो पीएम केयर फंड से पैसा की डिमांड की गई है वो जो है 3,500 के आसपास है। ऐसा क्यों किया ये गया? शासन स्तर पे नीति बनती है, इसमें हम तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हमें इतना मालूम है कि चार्टर्ड बुकिंग के हिसाब से पैसा लिया जाता है। उसमें यात्री चाहे 2 जाएं, चाहे यात्री उसमें 60 जाएं या 30 जाएं। तो सर क्या मापदंड थे इसके, मतलब इस नीति के मापदंड क्या है? ये तो लखनऊ स्तर पे, शासन स्तर पे बनती है, ये हमें भी। अच्छा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो 964 बसें का भाड़ा 11 करोड़ 40 लाख है, और कैलकुलेशन करते तो एक बस 30 यात्रियों को ले जाती है जी। और 1,11,000 रुपये एक बस को भाड़ा 30 यात्रियों को ले जाने के लिए, जी। कहाँ तक आप इसे उचित मानते हैं? ये नीति ज़्यादा है, कम है, कितना है, कैसे है आपकी नज़र से? नहीं, हमारी नज़र से कुछ नहीं है। हम ज़्यादा कम से हम कोई टिप्पणी इस पर नहीं कर सकते। शासन स्तर पे नीति बनती है, और चार्टर्ड बुकिंग का ये होता है कि गाड़ी अगर पूरा दिन भी खड़ी रही है तो भी भाड़ा उसका बिना चले भी यूपी गवर्नमेंट जो है या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम उसका वसूलता। नहीं, महामारी में तो सारे नियम कायदे कानून अलग चीज़ होती है, और महामारी में सारी चीज़ें सिंपैथी बतौर चलती हैं, सहायता बतौर चलती हैं, तो फिर वही नियम जो है महामारी में क्यों लागू किया नहीं, गया? हमारे द्वारा तो फ्री भेजा गया। ये तो सरकार ने उसका पैसा दिया, ये तो सरकार के और परिवहन निगम के बीच का मामला है, इसमें हमारे स्तर से नहीं इसका कुछ बात। सर यहाँ से बुलंदशहर से बलिया बॉर्डर लगता है यूपी का। जी, तो बलिया का किराया लगभग कितना होगा? ऐसे तो याद नहीं है मेरे ख्याल। हमने आपकी वेबसाइट पर देखा ₹1.10 प्रति किलोमीटर है, क्योंकि SRTC की वेबसाइट पर। जी। तो लगभग 850 किलोमीटर यहाँ से बलिया पड़ता है बुलंदशहर से। जी तो 1,000 रुपये के आसपास से ज़्यादा किराया संभवतः नहीं होगा। जी, तो जैसे ज़्यादा किराया लिया गया, ये कुछ अव्यवहारिक नहीं लग रहा? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं लिया गया। नीति के अनुसार किराया लिया गया है, ज़्यादा इसको आप कैसे कह सकते हैं? नीति निर्धारक कौन है इसमें? नीति लखनऊ से निर्धारित होती है। नीति यहाँ लोकल लेवल पे कोई निर्धारण नहीं होता, ये शासन लेवल पे होती है। तो इसकी जो भुगतान की अनुशासनात्मक पत्र था वो आपके माध्यम से भेजा गया होगा? कहाँ नहीं, हमारे माध्यम से जितनी बसें यहाँ से मूवमेंट किया था, जितनी जिस डिपो की बसें आई थी, सबने अपने अपने बिल बना के भेजे। वे बिल लखनऊ गए, लखनऊ में चेक हुए हमारे हेडक्वार्टर में, और वहाँ से फिर शासन को बताया गया कि ये इतने बिल बने हैं जो नीति के हिसाब से, उसके आधार पर शासन ने पैसा दिया है। तो सर इसमें केवल किराया ही था बिलों में, या कुछ और भी जोड़ा गया था? नहीं, बस किराया ही मिला है जो पर डे का निर्धारित है चार्टेड बुकिंग वाला। जैसे लंच वगैरह उनको दिया जा रहा था रोडवेज में, तो नहीं है ना इसमें शामिल? नहीं, वो शासन द्वारा था, वो व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई।